नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अप्रैल का महीना चालू होने वाला है, इसलिए आप अगर गर्मी के महीनों में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में की गई सब्जी की खेती आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए किलो तक आसानी से रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, जैसे ही गेहूं की कटाई चालू हो जाती है और गेहूं का खेत खाली होता है तो आप उनमें जुताई करवा के सब्जी की खेती करवा सकते हैं। यह सब्जी की खेती के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में की जाने वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा उपज देती है और बहुत ही मुनाफा होता है। तो किसान भाइयों, हम आपको कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अप्रैल एवं गर्मी के महीनों में की जाने वाली पहली जो सब्जी की खेती होती है वह धनिया की खेती होती है। किसान भाइयों, धनिया की खेती एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जो 35 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाने वाली सब्जी की खेती होती है। यह बहुत ही कम टाइम में एवं बहुत ही कम लागत में की जाने वाली बहुत ही मुनाफे वाली सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम धनिया की प्रमुख वैरायटियों की बात करें तो आप आरके सीड की धनिया लगा सकते हैं, श्री राम सीड की धनिया लगा सकते हैं, सेंग्रो सीड की धनिया लगा सकते हैं, सामंत सीड की धनिया लगा सकते हैं एवं ईस्ट वेस्ट सीड की धनिया लगा सकते हैं। ये प्रमुख जो धनिया की वैरायटियां हैं, ये अप्रैल माह में लगने वाली धनिया की किस्में होती हैं। किसान भाइयों, अगर धनिया की हम प्रमुख सीड रेट की बात करें तो आप 5 किलो से लेकर 6 किलो प्रति एकड़ धनिया का बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, पुनः 2 से 3 गहरी जुताई करके धनिया के लिए खेत को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में लगने वाली धनिया हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मी के महीनों में लू ज़्यादा चलती है, जिससे कि धनिया का पौधा खराब हो सकता है। किसान भाइयों, धनिया में अगर हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 20 से 25 केजी, डीएपी 5 से 10 केजी, जिंक 2 से 3 केजी और आपको म्यूरेट ऑफ पोटास 5 से 10 केजी, यह प्रमुख जो कंपोनेंट है ये जुताई के टाइम ही आपको खेत में डलवा देना है। किसान भाइयों, अगर आपको धनिया में बढ़ाव चाहना है तो आपको 1 बार 2 बार धनिया में यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम सिंचाई की बात करें तो अप्रैल के महीनों में खेत जल्दी सूख जाता है, इसलिए आप 6 से 7 दिन के अंतराल में धनिया के खेत में सिंचाई करवाते रहना चाहिए, जिससे कि धनिया के खेत में नमी बरकरार रहे और धनिया का पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो धनिया लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं धनिया लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई धनिया के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। निदाई गुड़ाई करने से किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगता है और धनिया में उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों, धनिया में अगर हम उत्पादन की बात करें तो आपको 10 कुंटल से लेकर 15 कुंटल प्रति एकड़ धनिया में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अप्रैल के महीने में जो हमारी दूसरी सबसे अच्छी सब्जी की खेती होती है वह मूली की खेती होती है, क्योंकि किसान भाइयों, मूली की खेती भी 35 से 40 दिन में बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम मूली के बाजार भाव की बात करें तो आपको 5 रुपये प्रति मूली एवं 6 रुपये प्रति मूली मार्केट में आसानी से रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम मूली अप्रैल के माह में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा किसानों को मुनाफा होता है। अगर हम मूली के वैरायटियों की बात करें तो आपको सेंग्री सीड की, रेडिस बोनस, डॉक्टर सीड की R45, सोमनी सीड, एग्रो सीड, सुभारा और सामंत सीड, ये जो प्रमुख धनिया की वैरायटी है, चेतकी लॉन्ग वैरायटी, चिकने पत्ते वाली वैरायटियाँ मूली की होती हैं। किसान भाइयों, अगर मूली के सीड रेट की बात करें तो आपको आधा किलो यानी 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली में आपको बीज लगेगा। किसान भाइयों, अगर मूली बहुत ही अच्छी यह सब्जी की खेती होती है। मूली में अगर हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में 7 से 8 दिन के अंतराल में मूली के खेतों में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे भी किसी भी प्रकार का मूली का खेत सूखे नहीं। किसान भाइयों, मूली में अगर हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेतों को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, मूली के लिए खेत का बनना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि मूली एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जिसके लिए ज़मीन बहुत ही भुरभुरी आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई, इसलिए आप 4 से 5 गहरी जुताई करवा के ही मूली को हमेशा मेढ़ों में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, मूली में अगर हम उर्वरक की बात करें तो आपको यूरिया 20 से 30 केजी, डीएपी 10 से 15 केजी, जिंक 2 से 3 केजी और आपको म्यूरेट ऑफ पोटास 10 से 15 केजी प्रति एकड़ आपको जुताई के टाइम ही खेत में डलवा देना है। किसान भाइयों, अगर मूली के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप मूली लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई करवाना है, क्योंकि निदाई गुड़ाई करवाने से मूली का जो विकास होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और मूली बहुत ही बड़ी बड़ी होगी। किसान भाइयों, अगर दूसरी निदाई गुड़ाई की बात करें तो आपको मूली लगने से 35 से 40 दिन में दूसरी निदाई गुड़ाई करवाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई करवाने से किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगता है और मूली बहुत ही अच्छी निकल के आती है।
किसान भाइयों, अगर मूली के हम बाजार रेट की बात करें तो मूली अप्रैल में लगाई जाने वाली मूली 35 से 40 दिन में बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। और मूली अगर बाजार में किसान लेके जाता है तो मूली तत्काल ग्राहक खरीद लेता है और 5 रुपये से तो ऊपर ही मूली बिकती है। किसान भाइयों, अप्रैल में ये दो सब्जी जो अगर किसान भाई लगाते हैं तो आपको 4 से 5 लाख रुपए किलो, 4 से 5 लाख रुपए आसानी से मिल जाएगा 2 से 3 महीने में। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं या कौन सी सब्जी खेती करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों हम उन सब्जियों के बारे में और आपको जानकारी दें। और किसान भाइयों, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।